छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का आरएसएस के मंच पर जाना छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बन गया है। नेताम कांग्रेस की 2 सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इन दोनों सर्व आदिवासी समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। आरएसएस के मंच पर जाकर नेताम ने आरएसएस से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने की मांग की। नेताम को ही आरएसएस ने क्यों बुलाया? नेताम के बहाने क्या आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद की जा रही है या इसके अलावा कुछ और भी राजनीतिक मायने हैं जिसे नेताम के बहाने राजनीति हो रही है? देखिए सब पे हमारी ये रिपोर्ट। अरविंद नेताम, आज इस नाम की चर्चा चारों ओर है। वजह है इनका बयान। दरअसल नेताम आरएसएस के कार्यक्रम के लिए नागपुर गए थे। मंच से उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए संघ की मदद लेने की बात कही। वापस रायपुर लौटे तो विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। बयान दिया कि दीपक बैज ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बयान सामने आया और शुरू हुई सियासत। यही धर्मांतरण करवा रहे हैं। धर्मांतरण बोलने के लिए क्या हिंदू बन जाओ? बयान सुर्खियों में आया और सबसे बड़ा सवाल बन गया कि क्या बैज सच में धर्मांतरण कर चुके हैं? केवल नेताम ही नहीं बल्कि केदार कश्यप ने भी बैज पर धर्मांतरण करने का आरोप मढ़ दिया। हमारी कांग्रेस रही है और कांग्रेस नहीं भी रही है। हम तो अपने कांग्रेस सरकार से लड़ते रहे ना। कांग्रेस के राज में बहुत से मुद्दे पे वो जानता वो पैदा भी नहीं हुआ था। हमको तो लगता है कि वो खुद ही ऐसा तो नहीं कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। बयान के बाद दीपक बैज ने भी नेताम पर पलटवार किया। देखिए, अरविंद नेताम जी मैं अच्छे से जानता हूं। हमारा आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है और एक समय में वो आदिवासी हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से वो भटक गए हैं। दरअसल सियासी बयानबाजी की जड़ खुद दीपक बैज का बयान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने धर्मांतरण रोकने को लेकर आरएसएस की तारीफ की थी, जिस पर बैज ने निशाना साधते हुए कहा था कि अरविंद नेताम संघ की भाषा बोल रहे हैं, जिसके बाद ये सारा सियासी वार पलटवार शुरू हुआ है। खैर, सियासी बयानबाजी के परे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों आरएसएस ने अरविंद नेताम को ही चुना। अगर नेताम जी जैसा शख्स ये कह रहा है कि आरएसएस ही धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त संगठन है तो ये गलत नहीं है। इसके पहले और भी लोग सर्टिफिकेट दे चुके हैं, शंकराचार्य वगैरह सभी लोग कह चुके हैं। और ये सर्टिफिकेट इसलिए है क्योंकि आरएसएस जैसा देशभक्त संगठन आज पूरे देश में देश हित के लिए काम कर रहा है। वो धर्मांतरण के खिलाफ कई सालों से लड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि आरएसएस में धर्मांतरण के खिलाफ 1975 में रेजोल्यूशन आ गया था कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। अरविंद नेताम को आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के साथ संवाद को मजबूत करना, धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना और बस्तर जैसे क्षेत्रों में आरएसएस के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना था। लेकिन अब इस कदम ने सियासी बयानबाजी का रूप ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य। संजीव जी, 4 बार के सांसद और एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता अरविंद नेताम को आरएसएस का आमंत्रण मिलना किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं एक तो तारीफ करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि वो मुद्दा और उसकी नब्ज को पकड़ने में बहुत मुफीद काम करते हैं। एक पहले उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बुलाया था आरएसएस के मंच पे और उस समय बंगाल के चुनाव थे, बहुत ही उसका बड़ा मैसेज गया था। और ये अब अरविंद नेताम को बुलाया है। अरविंद नेताम से मेरे भी व्यक्तिगत अच्छे संबंध, मैं उनसे लगातार बात करता रहा हूँ और ये बात सच है कि वो छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं। और छत्तीसगढ़ के नहीं, एक समय में वो पूरे देश के जितने आदिवासी संसदीय दल बनाया हुआ था इन्होंने, एक पूरा संगठन, नेताम उसके भी अध्यक्ष रहे। और नेताम लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। ये सब जानते हैं कि अजीत जोगी के ज़माने में उनको साइडलाइन करना शुरू करा था और फिर वो कभी उभर के उस तरीके से, क्योंकि वो थोड़े से लो प्रोफाइल नेता हैं, लेकिन वो अपने समाज से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और इस समय जबकि आप ये देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ पे नक्सलवाद को 26 तक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो आप और हम बैठ कर देश में दूसरे हिस्सों में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका कितना असर है, या पूरे उस इलाके में जहाँ पे कि नक्सली हैं और जो आदिवासियों से सीधे जुड़े हुए लोग हैं, उन इलाकों में इस बहुत बड़े ऑपरेशन का बहुत गहरा असर हो रहा है इस समय। और धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा चल ही रहा है वहाँ पे।
तो ऐसे में नेताम वहाँ इन बातों पे बोलते रहे हैं और संघ के जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो उनके संपर्क में थे, वो बातें उनसे करते रहे। चूंकि नेताम कांग्रेस से अलग हट गए तो उनके लिए भी इजी था कि वो बात कर सकते थे इनसे। ऐसे में संघ ने उनको बुला करके नागपुर में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है आदिवासी समाज में, और नेताम ने भी वहाँ जो कहा वो उन्होंने सारी बातें खुल के कही, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार का भी जिक्र किया। ऐसा नहीं है कि संघ के मंच पे जाके उन्होंने संघ के सामने बिल्कुल समर्पण जैसा भाषण दिया हो। नेताम ने भी वहाँ पे कहा कि भाई आपकी केंद्र सरकार वहाँ पे जिस तरीके से चला रही है उससे लग रहा है आदिवासियों के अंदर एक भय का माहौल है। ये अनुमान लगा सकते हैं क्या नेताम एक बार फिर से बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि पहले एक बार बीजेपी में जा चुके हैं, बीएसपी में जा चुके हैं, एनसीपी में जा चुके हैं, तो क्या इस दौर में क्या फिर वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आप देखिए लंबे समय से, अभी से नहीं। और एक वहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ये बहुत बड़ा विषय था कि वनवासी बोलते थे संघ वाले और बीजेपी वाले, और नेताम ने वहाँ पे इस विषय पे बोला पत्रकारों के जवाब में कि अब संघ वाले उस वनवासी नहीं बोलते हैं, आदिवासी ही बोलते हैं। तो ये एक तरह से वो संघ की लाइन से जुड़ते हुए भी लग रहे हैं। और चूंकि देखिए नेताम को भी मैंने जैसा कहा कि वो एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, आदिवासियों में बड़ा नाम है और बेदाग उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को भी किसी एक बड़े आदिवासी नेता की तलाश तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन तमाम विषयों पर हमारे साथ खुलकर बात की। धन्यवाद। और इस विषय पर पॉलिटिकल कमेंट कहेंगे कि नेताम के बहाने आरएसएस आदिवासी समाज को साधने और धर्मांतरण के मुद्दे को चर्चा में लाना चाहती है, तभी नेताम को नागपुर बुलाकर मोहन भागवत ने उनका सम्मान किया। मगर क्या अब एक बार फिर नेताम बीजेपी के खेमे में जाएंगे? और ये बड़ा सवाल है।